गोवा पुलिस यौन शोषण के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को जो मोहलत दी थी उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। इस बीच अहम खबर ये कि तेजपाल ने वापस ले ली है अग्रिम जमानत की याचिका। आपको याद दिला दें कि अग्रिम जमानत चाहते थे तरुण तेजपाल, जिस पर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, तेजपाल ने इस अग्रिम जमानत की अर्जी को वापस ले लिया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर वो ये आ रही है कि अग्रिम जमानत की जो अर्जी दायर की थी तेजपाल ने, वो अर्जी, वो याचिका उन्होंने वापस ले ली है। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर फैसला नहीं सुनाते हुए सुरक्षित रखा था। इस मामले पर जो हियरिंग थी वो 29 नवंबर को होनी थी। गोवा पुलिस के सामने भी अभी तक पेश नहीं हुए हैं तेजपाल। ऐसे में तेजपाल की गिरफ्तारी की संभावनाएं लगातार जोर पकड़ती जा रही है। फिलहाल तेजपाल ने वापस ले ली है अग्रिम जमानत की याचिका। ये बड़ी खबर आ रही है, गोवा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाएंगे, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। तेजपाल ने अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ली है और दिल्ली हाईकोर्ट में तेजपाल ने ये अर्जी दायर की थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गोवा हाईकोर्ट में वो अब अर्जी लगाएंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, दिल्ली हाईकोर्ट में जो अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी तरुण तेजपाल ने, वो वापस ले ली है, इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को उन्होंने अर्जी दायर की थी, जिस पर 29 तारीख को यानी कि कल उस पर फैसला आना था हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी यहाँ से अर्जी वापस ले ली है। बताया जा रहा है गोवा हाईकोर्ट वो जा सकते हैं। हालांकि उनके पास ऐसे में दो सूरतें बचती हैं। अगर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ली है तो इसका साफ मतलब है या तो वो गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस होने जा रहे हैं या फिर वो गोवा हाईकोर्ट में जाकर अपनी अर्जी नए सिरे से एंटीसिपेटरी बिल के लिए दायर करेंगे। तो अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो गोवा हाईकोर्ट के सामने अपनी जो एंटीसिपेटरी बिल है उसकी अर्जी दायर कर सकते हैं। जी, तो क्या इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो सरेंडर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने वही आपको बोला, ऐसे में दो ही सूरतें बनती हैं। अगर तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ली है तो उसके दो ही मतलब है कि या तो गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आज इनको 3 बजे तक का वक्त था। अगर वो 3 बजे तक आ जाए, हालांकि वो पेश नहीं हो, तो ऐसे में उनके खिलाफ NBW इशू किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई गोवा पुलिस उनके खिलाफ करवा सकती है, कोर्ट से कर सकती है। लेकिन अगर वो या तो प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें, या फिर वो गोवा हाईकोर्ट के सामने अपनी एंटीसिपेटरी बिल के लिए प्ली नए तरीके से वहां पर दायर कर सकते हैं। जी, लेकिन प्रश्न ये है, जो कानून के जानकार हैं उनके समझ से हमें बताने की कोशिश कीजिए जितेंद्र, आखिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने का मन क्यों बनाया? क्योंकि उस पर फैसला कल के लिए सुरक्षित रखा गया था। जी बिल्कुल, देखिए कल के लिए वहां पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन क्योंकि मामला गोवा का है, कंसर्न कोर्ट गोवा हाई कोर्ट है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनके कानूनी सलाहकारों ने इस बात की उनको सलाह दी होगी कि यहाँ की जगह गोवा हाई कोर्ट में जाकर नए सिरे से दायर की जाए। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इसी चक्कर में इसी सिलसिले में उन्होंने वहां पर जाकर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो दायर की हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब साफ है कि तरुण तेजपाल गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस होने जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि गोवा पुलिस काफी लंबे वक्त से उनका इंतजार कर रही थी। उनको नोटिस भी सर्व किया गया था। मैं ठीक उनके इस वक्त प्रीति दिखाना चाहूंगा, उनके घर के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कल गोवा पुलिस इसी घर पर आई थी और यहाँ पर जो नोटिस था वो चस्पा किया गया था कि उनको आज 3 बजे तक, यानी कि बृहस्पतिवार 3 बजे तक उनको गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस होना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो मतलब इसका यही निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं या तो गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस होने जा रहे हैं या फिर वो गोवा हाईकोर्ट में जाकर अपनी नए सिरे से। जितेंद्र, तरुण तेजपाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। हम संकेत पाठक का रुख कर सकते हैं। संकेत, जो अभी जितेंद्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दो ही संभावनाएं हैं, या तो वो सरेंडर कर सकते हैं या फिर वो गोवा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इससे संबंधित क्या आपके पास कोई जानकारी आ रही है? हाँ जी, देखिए आपको बता दूं कि सुबह ही ये जानकारी आई थी कि तरुण तेजपाल आज दिल्ली गोवा पुलिस के सामने दिल्ली से निकले हैं और वो वाया मुंबई होते हुए गोवा जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूं तो तरुण तेजपाल गोवा पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो 3 बजे तक का जो वक्त गोवा पुलिस की तरफ से दिया गया था उसके मुताबिक वो मियाद खत्म हो चुकी है और तरुण तेजपाल हाजिर नहीं हुए हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि तरुण तेजपाल ने जो 1 या 2 दिन का जो वक्त गोवा पुलिस से मांगा था
वो यही वजह थी कि वो हो सकता है कि गोवा हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर लेकर अपनी अग्रिम जमानत याचिका को मूव करें, या फिर गोवा पुलिस अगर उन्हें समय देती है तो वो कई और कानूनी दावपेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब मन बनाया है कि दिल्ली हाईकोर्ट से वो याचिका शायद वापस ले सकते हैं। ऐसे में अब पुलिस की तरफ से जो आगे की कानूनी कार्रवाई होगी वो ये हो सकती है कि तरुण तेजपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करवाया जाए, और किसी वक्त अगर तरुण तेजपाल सामने नहीं